सिगे रहा कहूँ झगड़ा उगड़ा न कह देनी तो खैलस हो जा बात न पड़ जाए। अरे गौतम भैया हो होगा भैया, ये इतना भारी है भी खोपड़े में घाव कैसे होगा? एक शिकार के पीछे पहले मैंने किया, फिर उसने कहा कि पहले मैंने किया, उसी दोनों में तकरार हो गई, हाथापाई हो गई। जी हाँ, तकरार हो गई। तकरार होने के बाद उसके पास हथियार था, उसने हथियार ही मार। ओ ऐसी बात है ये दादा दादा निकली आ रही लीद। ऐसा करो गौतम राजकुमार, आप चिंता न करें, आपके पिताजी महाराज हैं और चलिए ये सूचना तुरंत राज दरबार में पहुंचाई जाए और जो भी आपको दंडित किया है उसे दंड जरूर मिलेगा। अरे प्यारी लगे है सलवार, अरे प्यारी लगे है सलवार, चल हमारा बेटा गौतम शिकार करने गया था। हाँ हाँ मालिक, शिकार करेंगे ना, शिकार मारे नहीं लदे आ रहे हैं। शिकार उसने मारा है लदे आ और रहे हैं। संकेत कर रहे हो कि वो लदे आ रहे हैं। नहीं, शिकार लदे आ रहे हैं। अली काफी शिकार है। और का? ये सर से ये रक्त क्यों बह रहा? पिताजी, ये चोट कहाँ लगी? और शिकार मिला, उस शिकार के पीछे तकरार हुई। एक मुसाफिर पहले मैंने मारा, उसने कहा ये शिकार मेरा है, हमने कहा ये शिकार मेरा है। फिर दोनों में कहा सुनी में झगड़ा आपस हो में गया। तकरार हो गई और उसने यह भी कहा जाओ अपने माँ बाप से बोल देना, जो करना हो कर लेंगे, वो मेरा नाम गोविंदा है। उसकी ये मजाल मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। कर बोल, बेटे को पहले अस्पताल में भर्ती करवाओ। बलरामपुर है क्यों ये? कि? अरे बलरामपुर, बलरामपुर मेजपुर कॉलेज मेडिकल कॉलेज बता रहा, मेजपुर कॉलेज हुआ। हमका लगा था अस्पताल खाली में मिली है, हर अस्पताल नहीं जाई। ये जानवर है क्या? अरे हुआ बताओ, जल्दी ट्रीटमेंट हुआ। ले जाओ। अगर हम पहन रहे खोस खास के ठीक। उसकी ये मजाल हमारे बेटे को चोट पहुंचाई। मालिक अभी हम तुम्हें पकड़वाते हैं। ओ मालिक, हम सुनन बड़ा भी तूका मारा था। कौन? वाह, तुम चिंता मत करो, आए। हमारे मंत्री जो रणधीर सिंह हैं उनको तुरंत हाजिर करो। मंत्री रणधीर सिंह हाजिर हो। जाओ मंत्री रणधीर सिंह, महाराज राजकुमार गौतम को क्या हुआ? एक लड़के ने घायल कर दिया है। ये शिकार खेल रहे थे, वो कह रहा मैंने मारा, वो कह रहा मैंने मारा, और इसी हकरा टोकरी में मेरे बेटे को काफी उसने घायल कर दिया है। तो फिर हमारे लिए क्या? तुम्हारे लिए आज्ञा यही है कि उसकी ये मजाल कि हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाया, उसे पकड़ करके फौरन हमारे दरबार में लाया जाए। बहुत अच्छी बात। उसका इंसाफ हम करेंगे। चलकर महाराज आराम करिए, हम अवश्य जा रहे हैं। आप तो छुट्टी ले भैया ना, मालिक फोन आ गया। क्या हुआ? मालिक ससुराल से फोन आ गया। अबे नालायक कहेगा, युवराज घायल है और तुझे छुट्टी चाहिए। हाँ? अचानक फोन आवा आप पे। तो अरे अचानक फोन आवा मालिक। तो रोता क्यों है? अरे मालिक बड़ी भारी घटना घट गया मालिक, हमको छुट्टी दे दी मालिक प्रभु। अरे कौन सी घटना है? अरे नालायक,
औसी मौसी कर रहा है। अरे क्या हुआ? न मत रो, मत रो, बोल क्या हुआ? छुट्टी हो जाएगी, मैं स्वयं जाऊंगा। भैया छुट्टी लियो, दिमाग लगाओ, और नहीं जयवीर गौतम का काड़ी कोण दे मोह तो उठ पर रहा हूँ मैं। ये मेरे दिमाग के आदमी हुए तो पहले बचा रहा है। चले बोल मालिक क्या है? हमारे ससुराल में 4 जने मर गए, फट मर गए। तब तो बड़ी अफसोस की बात है। काल आखिरी निवर्ता रहा है, अफसाने सुरन में हमरे यहाँ सराहज बारू तरा हुए ही रहे। हमरे यहाँ भतीजे के पूरी बुलोरो गोमतिम घुस गई रे। अरे तब तो बहुत अनर्थ हुआ। लेकिन मरने वाले कौन कौन है? 4 जने मर गए, गिनो मालिक। हमरे लमडे नाना मर गया एक, हमरी दुल्हन के बप्पा मर गए 2, हमरे बप्पा के समधी मर गए 3, हमारे ससुर मर गए। तब तो बहुत गड़बड़ हुआ। हाँ द्वारपाल, नहीं मत रो, चिंता न कर। क्या है? तेरा ससुर, तेरी माँ का, तेरी समधी, समझ गए दोस्त? हरामजादे ये चारों सब एक हैं। चाहे हैदरगढ़ से आओ, चाहे लखनऊ वार से दोस्त मिली चौक। ये बता भैया शिकार खेलने तू भी गया था? हाँ गए तो रहा, लेकिन भागे पहले ले। कैसे झगड़ा हुआ? झगड़ा बस वही तेरा बाबा जयवीर हुआ। किस कारण का? बस कहा सुनी, बस किसकी गलती थी? गलती तो हमारे हिसाब से युवराजे कर रहा। लेकिन महाराज का हुक्म है। हाँ। चल हमारे साथ चल। मालिक हमका न ले जाते। आगे तू रहेगा। दादा तब तो बहुत ही पहली। क्यों घबराता है? पूछो ना। अरे हम रहेंगे, काम बात की डरने की बात है। 3 नहीं तलाए गए, रत्ता गिरा। अच्छा हाँ, इतना बहुत डर है। आओ चल कर अरे चढ़ल जवनिया करती जोता वैया भी न कहती परती हो। अभी मेरा बेटा नहीं आया मुझे। मैया आपके श्री सुपुत्र गोविंदा जी बहुत बड़ा हिरन मार कर लेकर आ रहे हैं। हाँ बेटा। और लाया शिकार मैया और जंगल से मार कर। रखना ध्यान है। भूख मुझको तेज लगी और स्नान करूंगा। है भूख मुझको तेज लगी और स्नान करूंगा। रखना मुझको जल्दी से इसको पकाए। नहीं सी जरा मैं भी देरी लगाऊं।
अभी मैं पका देती हूँ ठीक है माँ। और तुम स्नान करने के लिए मैं कहते थे स्नान करके चाहिए अभी स्नान तुरंत करो वापस आता हूँ। और मैं पकाती हूँ। हाँ माँ। जाओ आइएगा दोस्तों, इधर गोविंदा अपनी मैया के पास पहुंचते हैं। शिकार मारकर गोविंदा की मां रसोई घर में होती हैं। ये गंगा तट पर स्नान कर रहे होते हैं बियाबान जंगल में, और मंत्री रणधीर सिंह पहुंचते हैं। किस तरह से गोविंदा को कैद करते हैं। कैद करने के बाद ये पहुंचाते हैं राज दरबार। और आप लोगों ने देखा भी और सुना होगा, ये महाराज के सगे पुत्र हैं, लेकिन महाराज को कदा भी नहीं मालूम, क्योंकि जिस समय महारानी को देश निकाला हुआ था, ये चीज सिर्फ महारानी को मालूम थी, सत्या को। महाराज को नहीं मालूम था कि हमारी पटरानी गर्भवती है। तो आइएगा दोस्तों, अब मैं इसी दरिया में स्नान कर लेता हूँ। भैया थोड़ा सा स्नान कर ले यार। भैया तुम नहाओ, हमारे तो जाड़ बहुत लागत, हम 15-20 दिन पर यहाँ कदई नहाई थे। अरे ऐसी गर्मी पड़ रही, तुमको ठंडा लग रहा है? नहीं नहीं, हमका गर्मी मना ही नहाए। अच्छा तुम किनारे बैठोगे, हम स्नान कर लें। के अगर चाहता है अपनी भलाई, अगर चाहता अरे अपनी भलाई, अभी हाथ दो ले पर उठाई। बड़ा दुबरा अरे गोली का निशाना, अभी कर दो मुल्क के आदम को रवाना। ये बताओ, हमारी क्या खता है भैया? अभी बता रहा हूँ। ये बताओ, तेरा नाम क्या है? बोलो। हमारा नाम गोविंदा है। क्यों? और एक खाली चल रहा जरा, यही है ना? भैया तुम्हारे यहाँ मिले रहना हुआ बगिया में जंगल में यहाँ। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो बाजो मारपीट करे ना, वही सिलसिले में आए हैं कुछ है। अरे कौन सा मारपीट किया? ये बताओ, तुम भी आवाज जंगल गए थे? हाँ? हाँ तो वहाँ कोई घोड़े से आया था? बहुत लोग आए थे, बहुत लोग? लेकिन उसमें से एक बहुत मक्कार था। कौन? अरे हमने शिकार किया और वो हमारा शिकार उठाकर ले जाना चाह रहा था, तो हम अपना शिकार कैसे दे दें? तुम्हें ये नहीं मालूम था कि वो कौन है? कोश उड़ीसा शहर का युवराज है, उसे तुमने मारकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है। हाँ लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो युवराज है, लेकिन उसकी गलती थी। उसने बहुत ही उल्टा सीधा बोलना चालू किया और हमारा शिकार जबरदस्ती ले जाना चाहा, तब मैंने उस पे हाथ उठाया। अने मारा? पहले उसने ही हथियार उठाया था तुम्हें मारने के लिए? मारने के लिए। वो हथियार उठा को खड़े खड़े मारू ना खाई। ओए काली चल इधर आ, इधर आ। सत्य बोलता है क्या? अरे वाला सब सही है, गरीब गुरबा का तो झूठो नहीं बोला, वाला तो बड़का है झूठ वाला। तू सही कहता है, लेकिन महाराज का हुक्म है, इसे ले जाना ही तो पड़ेगा। लेकिन प्यार मोहब्बत चले चलो, बिगड़ाइल खोपड़ी है दादा। अरे गोली मार दूंगा। गोली न मारो दादा, काहे 3 से 2
तो बहुत डरता है। कौन साले तेरे बाप माता इतने थे। तो बताओ भैया, जैसे लड़का नान कर रहा चुकुर चुकुर खावा करत वही इतना, जैसे अम्मा पापा बुढ़ा जा छिनछुन पखाना मांगत, छिनछुन पकाइए, कथरी लाओ, खटिया लाओ, हुआ डारो, जैसे देखो दादी बैठी बहुरियन कहते हुए भैंस खोल लाओ। चल 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 गिरफ्तार कर। भैया तुम्हारे हाथ वाली दोस्त हमका न कुछ कहा, हम तुम्हारे कारनामा से वाकिफ हन। गोविंदा देखिए, महाराज का आदेश है कि हम तुझे गिरफ्तार करके लाए और इसका फैसला स्वयं महाराज करना चाहते हैं। ये हमको बता दो, ये हमको बता दो, और खता क्या हमारी, हमको बता दो। ये हमको बता दो, खता क्या हमारी, मैं मानूंगा आज्ञा ये सारी तुम्हारी। गोविंदा, जो तूने भी आबान जंगल में युवराज के साथ हाथापाई किया है और युवराज जख्मी है, इसीलिए महाराज मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें राज दरबार बंदी बना के लाया जाए। अगर महाराज का हुक्म नहीं होता तो हम तुम्हें छोड़ देते। देखो, अपने हक के लिए लड़ना गुनाह है क्या? लेकिन ये बात स्वयं चल के महाराज से करिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तुम पर तरस आ रही है। ये तो अन्याय है मंत्रीवर, आप मंत्री हैं ना? जी हाँ, लेकिन ये सरासर अन्याय है। तुम सही कहते हो, लेकिन मेरे बस में नहीं है। फैसला उचित गैर उचित स्वयं महाराज करेंगे। अगर तुम दोषी नहीं पाओ जाओगे तो महाराज छोड़ देंगे। अगर वाकई में महाराज इंसाफ करते हैं तो हमारी बात जरूर समझेंगे। चलो, हम आपके साथ चल रहे हैं। चलिए। इसकी बात में तो दम है, लेकिन क्या करो, मजबूर हूं। आइएगा दोस्तों, मंत्रीवर कैद कर लेते हैं गोविंदा को, पहुंचाते हैं राज दरबार। आमने सामने राज दरबार में गोविंदा से क्या जवाब तलब होता है महाराज का, आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया, धन्यवाद है इसी बात पर। ये बताओ, अभी तक मंत्री रणधीर सिंह कर्मचारियों के द्वारा यह पता चला है कि गोविंदा हिरासत में हो गया। महाराज यही है, यही कहती है, यही कहती है। खड़े हो जाओ। महाराज, मेरा क्या गुनाह है? मुझे क्यों कैद किया गया है? तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारे बेटे गौतम को तूने मारा है। महाराज, मुझे नहीं पता था कि वो आपके बेटे हैं, लेकिन मैंने पहले उनसे कुछ नहीं कहा। जबकि शिकार मैंने किया था और हमारे शिकार के ऊपर उन्होंने अधिकार जमाना चाहा, तब हमने कहा कि ये शिकार मैंने किया है। तो कहने लगे कि चाहे तुमने किया हो चाहे हमने किया हो, शिकार हम ले जाएंगे। तो हमने कहा महाराज,
मैं शिकार नहीं दूंगा। पहली बात ये बताओ महाराज तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया? महाराज कम से कम 1 सप्ताह बीत गया होगा। अभी भोजन ग्रहण नहीं किए? भोजन नहीं किए थे। और हमारा बेटा 36 प्रकार का व्यंजन खाने वाला दौड़ भाग करके उसने शिकार मारा। हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर चलने फिरने की क्षमता नहीं बता रहे हो, शिकार मैंने मारा। महाराज ये भूख की तड़प शिकार के पीछे दौड़ा देती है। उसी तड़प में हम शिकार करने निकल पड़े थे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। महाराज शिकार मैंने किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज वो कह रहा मैंने शिकार किया और आप कह रहे हैं कि मैंने शिकार किया। महाराज मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पिता कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए तुम भी सत्य के राह पर चलना। इस लड़के के बातों में कुछ दर्द है और ये जो कुछ भी कह रहा है लग रहा है कि हमारे दिल में चुभ रहा है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। ए लड़के तू कौन है और क्या है तेरा नाम? अरे कौन तुम्हारे और मात पिता है और कहाँ तुम्हारा? मैं आपके इसी उड़ीसा शहर से लगा हुआ जंगल है उसी में गुजर बसर करता हूँ। मेरा नाम गोविंदा है। मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए। और मैं जन्मा जिस घड़ी जग में, मैं जन्मा जिस घड़ी जग में, तो मेरा भाग्य था सोना। मैं जन्मा जिस घड़ी जग में, अपने पिताजी को आपने देखा नहीं? महाराज जिस वक्त मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरा मुकद्दर सो रहा था। मेरी माँ कई दिनों की भूखी प्यासी, उसके बाद मुझे जन्म दिया और मैंने पिता का मुखड़ा तो देखा ही नहीं। लेकिन तुम्हारी माताजी का नाम क्या था? महाराज मेरी माँ
मेरी माँ का नाम तो पद्मा है। पद्मा? हाँ महाराज। मंत्री रणधीर सिंह, ये हम क्या सुन रहे हैं? ये पद्मा तो नाम हमारी महारानी का था। महाराज, एक नाम के संसार में अनेक लोग होते हैं। सही कह रहे हो तो, लेकिन जब इसने अपनी माता का नाम बताया पद्मा, तो हमारा दिल धड़क उठा। सही कहते हो महाराज, लेकिन संसार में अनेक लोग होते हैं। उचित फैसला करिए, आप क्या करना है? एक मशवरा हम आपसे करना चाहते हैं। बोलो। इन्हें तो जो सजा देना है हमें, हम वो सजा देंगे ही, लेकिन ये जो बता रहा है हमारी माँ का नाम पद्मा है, तो जब मैंने उसे उसका देश निकाला किया था, तो मैंने उसे एक निशानी दी थी। कौन सी महाराज? अगर वो निशानी इसके माँ के पास है, तो जरूर हो सकता है कि इसका कुछ हमसे लगाव है। सही। इसकी सजा आज रोक दी जाती है, और इससे बोल दो कि इसने महागुनाह किया है, इसकी फांसी कल 12 बजे दिन में दी जाएगी। अगर किसी से मिलना चाहता है तो मिल सकता है। चल के महाराज आराम करिएगा। गोविंदा। हाँ मंत्री जी। हथकड़ी खोल दी जाए, नालायक कहेगा। क्या बात है मंत्री वर? गोविंदा, बहुत अनर्थ हुआ। महाराज का आदेश है कि कल 12 बजे तुम्हारी फांसी हो जाएगी। क्या भगवान! और गोविंदा, अगर किसी से मिलना चाहते हो तो बताओ। मंत्री वर, मैं सिर्फ अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। गोविंदा, अवश्य मिलवा दिया जाएगा, और हम यहाँ से तुम्हें स्वयं भेज देंगे। लेकिन अपनी माँ से ये कहना कि माँ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा निशानी है तो मेरे प्राण बच सकते हैं। मैं राज दरबार में वो निशानी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है मंत्रीवर, मैं माँ के पास जाऊंगा। अगर कोई निशानी ऐसी है जिससे साबित हो सकता है कि मैं ही उनका बेटा हूँ और वो मेरी माँ है, तो मैं जरूर लाऊंगा। हाँ, जाओ, अपनी माँ से मिलो और कहो माँ, अगर कोई ऐसी निशानी है तो मुझे दीजिए, शायद मेरे जान प्राण बच सकते हैं।